हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? तो मेरे भाई जैसे अभी हम बहुपद पढ़ रहे थे, कक्षा 10 पार्ट 2 बहुपद। और इसमें हमने शून्य निकालना सीख लिया, शून्य क्या होता है, और भी हमने बहुत कुछ सीख लिया। आज हम सीखेंगे बेटा बहुपद के शून्य की ज्यामिति अर्थ क्या होती है। आपने नाइन्थ में ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है? आपने नाइन्थ में ग्राफ पढ़ा होगा। इसको एक्स ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है? ये हमारा वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा एक्स डैश, ठीक है? ये हमने पढ़ा था नाइन्थ में। जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। अगर जिन्होंने पढ़ा उनका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, जो भी इधर की साइड है वो सारे प्लस वाले होते हैं, और इधर की जो होती है वो माइनस वाले। यानी एक्स एक्सिस का अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं तो ये सारे माइनस की आती है, ठीक है? और एक्स एक्सिस में अगर हम इधर आते हैं तो प्लस में आती है, ठीक है? अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस पे माइनस में। समझ में आएगा इतना बात? जैसे देखो, सॉरी, ये अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये 1 2 3 4। अगर हम इधर जाते हैं तो -1 -2 -3, और डॉट डॉट इससे आगे चलते जाएंगे। ऊपर अगर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 5। और अगर हम नीचे आते हैं तो -1 -2 -3 -4। तो ये हमने ऐसे प्लेन पढ़ा है, ठीक है? हमने ऐसे ग्राफ में पढ़ा है। और ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ समझ में आ गया आपको? ये पूरा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको नाइन्थ में आपने पढ़ा ही होगा, पीछे क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। बस इतना थोड़ा सा बता दे रहा है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो थोड़ा समझ जाएंगे, ठीक है? अब देखो, अब ये होता क्या है, जैसे हमने टॉपिक जो लिखा हुआ है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय, तो ऐसे ही ग्राफ से हम समझेंगे। ग्राफ से क्या समझेंगे? तो जैसे ये एक समीकरण लिखा हुआ है। किस तरीके का समीकरण है? तो ये है रैखिक समीकरण। कैसा है बेटा? रैखिक समीकरण, ठीक है? ये हमारा रैखिक समीकरण, या फिर हम इसको रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। कैसा? या फिर रैखिक रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये रैखिक बहुपद है, ठीक है? अब इसमें हम x की एक एक वैल्यू रखते जाएंगे जिससे हमारा y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है? x की हम वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती जाएगी। एक हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक? और यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे x और ये हमारा y, ठीक है? अगर हम ये क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x + 3। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं, ठीक है? सपोज मान लो हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 रखते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 4 + 3, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 7। अगर हम y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो हमारा x की जो वैल्यू मिल रही है वो हमारा क्या मिल रही है? 7 मिल रही है, ठीक है? ये समझ में आया? अब इसी तरीके से हम x की जो वैल्यू रखेंगे, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू हमने एक बार 2 रख लिया, एक बार रख देते हैं -2 रख के देखते हैं x की वैल्यू। यहाँ पे -2 रख के देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे -2 और प्लस का 3, ठीक? ये कितना आ जाएगा? -4, और यहाँ पे +3। माइनस प्लस माइनस, और 4 में से जाएगा तो माइनस का 1। यानी कि जब हम इस इक्वेशन पे -2 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे माइनस का 1 मिलता है, ठीक है? देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमें एक वैल्यू या दो रख करके, या मैक्सिमम 3 अगर भी रख दोगे, 4 रख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे 2 से एक ग्राफ बन के आएगा, ठीक है? अब ये हमारे जो निकले हुए हैं, ये हमारे वैल्यू मान निकले हुए हैं। अब इन मान को हम ग्राफ में रख के देखते हैं, ठीक है? ग्राफ बताया था मैंने कैसे बनाना है, ले लेना है, ठीक है? ये हमारा y, y डैश x हमारा, और ये हमारे x डैश, ठीक? रख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5, -1, सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5। इधर थोड़ा 7 तक जाते हैं क्योंकि y की वैल्यू 7 तक है ना, तो 7 तक जाते हैं। 6 5 6
और हमारा हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। ठीक, और नीचे -1, -2, -3। ठीक है, ये हमारा रख लिया। अब जहाँ एक्स की वैल्यू देखो, जब हमने एक्स की वैल्यू 2 रखी, यानी कि जब हम एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू हमारा कहाँ मिल रहा है? 7। हमारा वाई की वैल्यू यहाँ मिल रहा है हमें 7। ठीक है, आई बात समझ में? और जब मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी, यानी कि जब -2 रखी, यानी जब मैंने -2 रखी, तो हमें एक्स की वैल्यू अगर -2 रखी हमने, यहाँ पे रखी हमने, तो यानी कि हमारा जो आंसर आया वो माइनस का 1 है। यहाँ पे आया माइनस का 1। अगर आप देखोगे, अगर आप इस ग्राफ को अगर आप मिलाते हो, ठीक है, जैसे आप इस ग्राफ को अगर यहाँ से हम मिलाएंगे, तो हमारा यहाँ से, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। आया समझ में? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा। आया बस समझ में? कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये, और इससे हमें पास होते हुए यहाँ पर मतलब आप अगर ग्राफ में बनाओगे तो काफ़ी बेहतर बना लोगे। ठीक है, आया समझ में इतना? तो ये हमारा ग्राफ। ठीक, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा, पहले हम ऐसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमारा। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब देखो ये हमारा हो जाएगा, मतलब जो हमने वैल्यू रखी, यानी कि हमारा ये पहला हमने क्या रखा था, यानी कि 2,7, और दूसरा हमारा बनेगा -2, -1। आया समझ में जी? अब इस ग्राफ में जो हमारा शून्यक होगा वो कितना होगा? देखो, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ना एग्जैक्ट 2 पे है, और ना ही एग्जैक्ट माइनस, देखो माइनस ना 2 पे है और ना ही -1 पे है। तो जो इसका बीच का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा -3/2। यानी कि जो हमारा ये होगा वो कितना होगा? -3/2। यानी कि यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारा है, दो, -2 और -2 और -1 के बीच में है, तो इसका जो हमारा वैल्यू होगा वो होगा हमारा -3/2। समझ में बात? और हमारा ये जो एक्स एक्सिस होगा, ये देखो हमारा ये बनेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा ये, तो एक्स एक्सिस पे हमारा कितना बन रहा है? ये -3/2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे -3/2। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो ये मान हमारा एक्स निकला है, वो अगर हम इस इक्वेशन पे रख देते हैं तो हमारा इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। आया समझ में? तो इस ग्राफ का, इस पूरे ग्राफ का, यानी इस इक्वेशन का, मतलब इस समीकरण का जो इस बहुपद और इस बहुपद का जो ज्यामितिक अर्थ हुआ कि अगर हम -3/2 इस समीकरण पे हम रखते हैं, तो इसका जो हल आने वाला है वो आने वाला है 0। आए समझ में? यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो एक शून्यक होगा। आए बात समझ में? कितना होगा बेटा? तो एक शून्यक होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? ये रैखिक समीकरण पर समझ में आया। अब रैखिक समीकरण समझ में आ गया तो हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? हाँ, देख लेते हैं एक बार। द्विघात समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण का हमने सारा शून्य, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्राफ है ना, जहाँ पे जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक, मैं बस इतना आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि क्वेश्चन साइज में कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, जितनी बार मान लो ये ग्राफ है, ऐसा कुछ मेरे पास ग्राफ बना है, ठीक है, तो इस ग्राफ में जहां जहां ये लाइन, ये जो रेखा है, जहां जहां एक्स एक्सिस को, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को टच कर रही है, ठीक है, जहां जहां, उतने इसमें शून्यक होंगे। जैसे 1, 2, 3, तो ये जो ग्राफ है जिस समीकरण का होगा उतने इसके शून्यक होंगे, यानी कि 3 शून्यक होंगे। कितने होंगे बेटा? 3 शून्यक होंगे इसके। यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार यहाँ पे और एक 3 बार, यानी कि इसका जो शून्यक होगा इस समीकरण का, जिस समीकरण का ग्राफ है उसके कितने शून्यक होंगे? तो 3 शून्यक होंगे। है समझ में? यहाँ पे कितने शून्य की संख्या कितनी है इस ग्राफ के अंदर, ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ठीक, अगर मान लो ये ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? एक बार, दो बार, यानी कि इसकी जो शून्य की संख्या होगी वो हमारे 2 होंगे। ठीक है, शून्य की जो संख्या होगी वो हमारा 2 होगा।
ठीक है, आए समझ में। अगर मैं दूसरा बार बताऊं, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, अगर ये ऊपर है, ये एक्स को ना काट करके ऊपर प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब यहाँ से एक्स के ऊपर प्रतिशत, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो शून्य की संख्या है वो जीरो है। कितना है? शून्य, शून्य नहीं है। इसमें लिख सकते हैं कोई शून्य नहीं है। क्या हमारा यहाँ पे कोई शून्य, ठीक है, नहीं है। इस वाले में हमारे पास कोई शून्य नहीं है, शून्य के यहाँ पे हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और बेटा समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा कोई शून्य नहीं मिलेगा, ठीक। ये भी ग्राफ हो सकता है, ग्राफ उल्टा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई शून्य, इसके पास हमारे लिए दो शून्य हैं, यानी कि एक यहाँ पे कटा हुआ है, एक यहाँ पे कटा। बेसिकली जो ग्राफ है जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित करेगा वो उतने ही शून्य होगा उसके अंदर, ठीक है। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर ही है, पता करो कि इस ग्राफ में कितने शून्य का था। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे जितनी बार एक्स एक्सिस को ये प्रतिच्छेदित करता है उतना ही शून्य किसके अंदर होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? शून्य समझ में आ गया, कितने शून्य होंगे। अब आपके बुक में आप अगर अपना बुक खोलिए, पहला एक्सरसाइज निकाल के उसमें देखिए कि ग्राफ में क्वेश्चन दिया होगा कि कितने शून्य हैं इसके अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ शून्य बताने के लिए कितने शून्य इस ग्राफ में बनेंगे, तो आप एज अ होमवर्क उसको आप करिए। समझ में आई बात? बस बेसिकली ग्राफ हमें बताने की जरूरत थी कि ग्राफ जो हमारा है, ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को, मतलब मान लो ऐसा कोई ग्राफ हो, ठीक है। तो यहाँ इसमें कितने शून्य होंगे? वन और टू, इसमें चार शून्य होंगे। कितने? चार शून्य होंगे हमारे पास इसमें, चार शून्य होंगे। आई बात समझ में? इसमें हमारे पास चार शून्य होंगे। बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा था। अगर मान लो ग्राफ ये है, इसमें दो शून्य होंगे। अगर ग्राफ मान लो ऐसा बन जाए, अगर मान लो ये ग्राफ मिल जाए, हमारा ऐसा ग्राफ कोई बन जाए, एक मिनट, ऐसा ग्राफ कोई बन जाए, इसमें भी कोई शून्य नहीं है, इसमें भी कोई शून्य नहीं है, कोई शून्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी कोई शून्य नहीं है। अभी भी कौन सी ग्राफ दिख सकती है आपको? जैसे ये देखो, इसमें देखो, इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो, इन सभी में कोई भी शून्य नहीं है। क्या है? कोई शून्य नहीं है। पहला एक्सरसाइज है, सारा हो जाएगा आपसे, सारा कर लेना, ठीक है। इसमें कोई भी शून्य नहीं है। बस इतना ही बताना था। ग्राफ हमें यही इसीलिए पता करना था, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता ग्राफ बनाते कैसे हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है। नंबर आपको बताना है कि कितने शून्य हैं, इसमें कितने शून्य नहीं है। आप ग्राफ देख करके इजीली बना सकते हो। तो आप पहला एक्सरसाइज आप घर पे करो, ठीक है। कल मिलते हैं।